आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म हो गया। सत्र का 80% टाइम विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ। जनता की गाढ़ी कमाई के 142 करोड़ रुपए पानी में चले गए। सरकार को कामकाज निपटाना था, वो हो गया, लेकिन विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने इसे भी अपनी जीत बताया। कहा कि उन्होंने मोदी और अमित शाह की नाक में दम कर दिया है। अब जब तक मोदी इस्तीफा नहीं दे देते, अमित शाह की कुर्सी चली नहीं जाती, तब तक मोदी शाह को राहुल सोने नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के अहंकार, उद्दंडता और नासमझी की वजह से पार्लियामेंट का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। देश के लोग पार्लियामेंट को इस तरह के हल्के नेताओं का हॉस्टेज नहीं बनने देंगे। पिछले 20 दिन में विरोध के नाम पर जिस तरह की हरकतें की गई, वो वाकई में शर्मनाक है। आज भी कांग्रेस के एमपीज मदारी बन गए, मंकी के सॉफ्ट टॉयज लेकर पार्लियामेंट में आए, मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। वैसी ही नारेबाजी जैसी जंतर मंतर पर हुई थी। अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के नेताओं के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, इस पर एनडीए के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज क्यों हुए, जेपी नड्डा ने खड़गे के सामने खेद जो जताया, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट में हुए कांग्रेस के प्रोटेस्ट से। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के कुछ सांसद पार्लियामेंट परिसर में इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रोटेस्ट को राज्यसभा में नए नए सांसद बने पवन खेड़ा लीड कर रहे थे। पवन खेड़ा के हाथ में मंकी टॉय था। कांग्रेस के कुछ सांसद भी इसी तरह के खिलौने लेकर आए थे। सबने मिलकर नारे लगाए। कांग्रेस के एमपीज की हरकत किसी नजरिए से सही नहीं थी। पार्लियामेंट की गरिमा के लिहाज से, सांसदों के आचरण के हिसाब से और राजनीतिक मर्यादा के हिसाब से इस तरह का व्यवहार शर्मिंदा करने वाला था। लेकिन पवन खेड़ा और उनके साथियों ने सीना तान कर यह काम किया। समाजवादी पार्टी के 2-4 सांसद भी इस ओछी हरकत का हिस्सा बने। ये प्रोटेस्ट कैमरों के लिए था, इसलिए 10-15 मिनट तक कांग्रेस के सांसदों ने नारे लगाए और इसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की हरकत को गंभीरता से लिया। इस पर बीजेपी के नेताओं ने सख्त नाराजगी जाहिर की। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी खुद बंदर हैं। राहुल के बंदर के अंदर जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर गई है, इसलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। बंदर वो खुद ही है ना, बंदर खुद ही है ना। देश तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है? वो जिन्ना का जो है असली वारिस यदि को है तो राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को बहुत ही शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पागल हो गए हैं और पागल नेताओं को खुश करने के लिए कांग्रेस के एमपीज भी अब मदारी बनकर घूम रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के लोग इस तरह की हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मनबढ़ू और सनकी नेता के कारण पूरे महीना क्या मजाक बना दिया। बांदर लेकर के आ रहे हैं, क्या बांदरों की टीम है? क्या वो मदारी लोग हैं क्या? छी 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 छी। कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया। बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। कहीं कोई सांसद मदारी नहीं हो सकता, लेकिन वो आप इतना बिलो द बेल्ट कि बंदर लेकर के आ गए। सदन को नहीं चलना है, नहीं चलाना है। एक आदमी का अहंकार, एक आदमी का जो कह लीजिए कि मनबढ़ूपन, ये गलतफहमी और भ्रम के कारण पूरे देश का सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद आमतौर पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज रविशंकर प्रसाद भी नाराज हो गए, तैश में आ गए। उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व, अनुशासनहीन, उद्दंड और अहंकारी बता दिया।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन संसद की गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं रखते। उन्हें न संसदीय परंपराओं की जानकारी है, न राजनीतिक मर्यादा का ख्याल है, इसीलिए कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई। राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं, राहुल गांधी उच्छृंखल हैं, राहुल गांधी अहंकारी हैं, जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान की संसद एक रंगमंच नहीं है। देश आपके इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर आप समझते हैं कि इससे आपको फायदा होगा तो और आपके लोगों की हार होगी। देश कभी अहंकारी गैर जिम्मेदार राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की इस नाराजगी का, उनके कमेंट्स का राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा। शाम को राहुल गांधी कांग्रेस के एक प्रोग्राम में पहुंचे। कार्यक्रम का नाम था रचनात्मक सम्मेलन, क्रिएटिविटी, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें कोई रचनात्मक बात नहीं की, सिर्फ आरएसएस, मोदी और अमित शाह को कोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने मोदी की नींद उड़ा दी है। अमित शाह को उन्होंने इतना डरा दिया है कि वो संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच थे, अपने ऊपर मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने एक बार फिर मोदी का मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट से गले मिलने की मोदी की विदेश नीति खराब है। वो समझते हैं, इसलिए वो जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। मेलडी समझ के तो नहीं पकड़ा I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले मिलना। इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गया, थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया मेरा दोस्त है, गले लग लिया, 3 बार दोस्त होगा, वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड है ना, ये सोच रहे मेरे बड़े फ्रेंड है, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के इस तरह के मजाक का, हल्की बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर याद दिलाया कि राहुल भूल गए कि एक बार पार्लियामेंट में वो नरेंद्र मोदी के गले पड़े थे। लेकिन यूपी के पावर मिनिस्टर AK शर्मा ने राहुल गांधी पर तगड़ी चोट की।
ए.के. शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की समझ कितनी है ये किसी से छुपा नहीं है, इसीलिए कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि राहुल को गन्ने और मक्के के पौधे में फर्क नहीं मालूम होगा, इसीलिए लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। आप कांग्रेस के उस नेता को, राहुल गांधी जी को, अपने खेत में ले जाइए और गन्ने के पौधे में और मकई के पौधे में अगर वो अंतर बता दे तो मैं आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। राहुल गांधी को आप पूछिए, विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं। हम भी कभी विश्वविद्यालय में पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द हिंदी में लिख दे तो मैं उन्हें पप्पू कहना बंद कर दूंगा। मित्रों, IIT, IIM अगर राहुल गांधी हिंदी में लिख करके आपको दिखा दे, बोल भी नहीं सकते, लिखना तो बहुत दूर है, लेकिन अगर हिंदी में बोल करके अगर प्रबंध संस्थान जो होता है उसका फुल फॉर्म हिंदी में, शर्त यह है कि हिंदी में, इटली में, इटालियन में और अंग्रेजी में नहीं, अगर लिख करके दिखा दे तो मैं उन्हें पप्पू बोलना बंद कर दूंगा। कांग्रेस के पुराने नेता भी राहुल गांधी और उनके करीबी नेताओं की इस तरह की हरकतों से परेशान हैं। तारिक अनवर ने कहा कि सरकार और विपक्ष में मतभेद होना स्वाभाविक है, एक दूसरे का विरोध भी होना चाहिए, लेकिन विरोध में भी एक न्यूनतम मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तारिक अनवर ने कहा कि पवन खेड़ा ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया उससे वो सहमत नहीं है। जब वो पार्टी के बड़े नेताओं से मिलेंगे तो इसके खिलाफ अपनी राय रखेंगे। हमको नहीं लगता है कि इस सब चीज़ों से कोई असर होता है। तो ये गलत तरीका है विरोध प्रदर्शन का। कोई भी पार्टी अगर इस तरह के काम करती है तो अच्छा नहीं है, मेरी नज़र में तो वो ठीक नहीं है। तो सर, आपने ये सेंटिमेंट अपने जाहिर किए पार्टी में ऊपर तक? पार्टी में जब बात होगी तो ज़रूर करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। अभी फौरन तो नहीं किया मैंने, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे। हम लोग को, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति का स्तर किसी भी तरह नीचे नहीं जाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए उसको। एक लेवल होना चाहिए, हर चीज़ का एक लेवल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना कि मर्यादा के साथ करिए, जो करना है करिए। विरोध, भाई विपक्ष में है तो विरोध तो करेंगे, लेकिन उसको मर्यादा के साथ करेंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो आश्चर्य नहीं होता। वो पिछले 12 साल से मोदी को कभी चोर, कभी कायर, कभी कांपने वाला कहते रहे हैं। अब उनकी लिस्ट में अमित शाह भी शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि देश में मोदी और अमित शाह का ऑरा है। वो तो मानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी इन दोनों से डरते हैं। राहुल को यकीन है कि जब तक मोदी और शाह की ऐसी छवि सलामत है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन नेताओं के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, पागल कर दूंगा कहना, उनका मजाक उड़ाना, डायलॉग मारना, इसी मंशा का नतीजा है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता ने राहुल को 3 बार लोकसभा चुनाव में हराया। देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। फिर भी हर चुनाव में राहुल कहते हैं कि लिख कर ले लो, इस बार मोदी को हराएंगे। हर बार नतीजा उल्टा होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन अब कड़वाहट में बदल चुकी है और ये स्वाभाविक है। पर हमारे देश में गाली देने वालों को, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वालों को जनता कभी पसंद नहीं करती। इसीलिए बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जितना कड़वा बोलते हैं मोदी को उतना ही फायदा होता है। बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे कहा कि राहुल उनके सबसे बड़े दोस्त हैं, कैंपेनर हैं, और जब तक राहुल के पास कांग्रेस की कमान है बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।